आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसके महान अनुग्रह और उसकी करुणा के लिए कि उसने एक बार फिर से हम लोगों को एक अच्छा समय दिया है कि हम लोग जो है परमेश्वर के वचन पे चर्चा कर सकते हैं। और ये वही चर्चा है जो हम लोगों ने कल एक दिन पहले जो वीडियो बनाई थी कि हमें जो है बुद्धि कैसे मिलती है, मनुष्य को बुद्धि कैसे प्राप्त होती है। तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब राजा सुलेमान राज्य करने लगा तो उसके शासन काल में जो है 2 स्त्रियां आई और जो एक कर्मचारी स्त्री थी उन दोनों को लेकर के आई और उसने राजा सुलेमान से कहा कि हे मेरे प्रभु, ये 2 स्त्रियां हैं जो एक ही कमरे में रहती हैं और इन दोनों का कहना है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। क्योंकि पहली स्त्री कह रही है कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया और हमारे बच्चे को जन्म देने के 3 दिन के बाद इस दूसरी औरत ने जन्म दिया और रात में जब ये सो रही थी तो इसका बच्चा जो है दूध दब के मर गया और रात में ही इसने जो है हमारे बच्चे को अपने सीने से लगा दिया और अपने मरे हुए बच्चे को मेरे सीने से लगा दिया, इसलिए हमें न्याय चाहिए। फिर वहीं पर जो है जो दूसरी औरत थी जिसका बच्चा वाकई में मर गया था वो भी कहने लगी नहीं, ये मेरा बच्चा है, इसका बच्चा नहीं है। तो ये दोनों में जो है आपस में बहस वहां पे हो रही है, वो ऐसा बोल रही है, वो ऐसा बोल रही है। तो ये बात सुन करके राजा सुलेमान जो थे वो बड़े ही असमंजस में पड़े कि ये सच कौन बोल रहा है इसमें से। फिर हम आगे देखते हैं कि राजा सुलेमान ने जो है अपने ही एक सैनिक को आदेश दिया कि वो मुझे एक तलवार दे। तो हम देखते हैं कि तलवार आई और तलवार के बाद में जो है उस बच्चे को जो है राजा सुलेमान ने कहा कि इस बच्चे को 2 टुकड़े कर दिए जाए और दोनों को आधा आधा दे दिया जाए। तो इतने में ही जो है जो पहली औरत है वो कहती नहीं, बच्चों को नहीं मारा जाए, इसी दूसरी वाली औरत को ही दे दिया जाए। लेकिन जो दूसरी वाली औरत थी वो कह रही है कि नहीं, इस बच्चे को टुकड़े कर दिया जाए, ना ये मेरा रहेगा ना तेरा रहेगा। तो यहाँ पर राजा ने तुरंत उस सैनिक को रोका, बोला कि बच्चे को ना मारना, बच्चे को उठाओ और इस पहली वाली स्त्री को दे दो क्योंकि असली मां यही है। तो प्रिय भाई बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले भाग में बताया था कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उनके अंदर परमेश्वर अपनी बुद्धि और अपनी समझ को प्रदान करता है। और जो लोग परमेश्वर के भय में जीवन बिताते हैं, जब वो अपने प्रजा के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में या अपने परिवार के बीच में या अपने पड़ोसियों के बीच में, जब वो पूरे इस तरीके से हर जगह जब जाते हैं तो उनका जो प्रभाव होता है, परमेश्वर की जो बुद्धि है उसके जीवन में जो उसका प्रभाव होता है, उससे दूसरे लोग भी आशीष प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो दोनों औरतें हैं इनमें से जो असली मां थी, आप देखिए कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उसके बच्चे को बचाया और उसे आशीष दी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम नीति वचन 1 अध्याय में ही देखते हैं, वहां पे लिखा है कि ये राजा सुलेमान की जो है नीति वचन है, इसको मानने से, इसको पढ़ने से हमें समझ और बुद्धि प्राप्त होती है। तो प्रिय भाई बहनों, हम आपको इस बात से उत्साहित करना चाहते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को बहुतायत से आशीष देता है, उन्हें लंबी उम्र देता है, उनको अच्छा स्वास्थ्य देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब राजा सुलेमान ने ये न्याय बड़ी सच्चाई और खराई के साथ में जब इसने किया तो पहला राजा और उसका 3 अध्याय और उसके 28 पद में जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब समस्त इस्राएल को ये पता चला कि राजा ने किस सच्चाई के साथ और किस तरीके के साथ उन दोनों महिलाओं का न्याय किया, तो जब लोगों को ये बात पता चला तो लोगों के जीवन में भय आ गया, उनके अंदर भय छा गया, सिर्फ राजा के प्रति नहीं बल्कि परमेश्वर के प्रति। देखिए, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानना शुरू कर देते हैं, जब हम सच्चाई के साथ जीवन बिताना शुरू कर देते हैं, जब हम धार्मिकता के साथ जीवन बिताना शुरू कर देते हैं, जब हम खराई के साथ जीवन बिताना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारे आसपास में होते हैं, हम जिनके बीच में मुखिया बन के होते हैं या राजा बन के होते हैं या अधिकारी बन के होते हैं, उनके अंदर
सच्चाई के प्रति भय आ जाता है कि नहीं, हमें सच बोलना है, क्योंकि वो सच से डरने लगते हैं, धार्मिकता से वो डरने लगते हैं, खराई से वो डरने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो ये सामर्थ्य है, परमेश्वर की जो एक दी हुई जो एक नियामत है हमारे जीवन में, जो परमेश्वर की दी हुई ये बुद्धि है, जो ये समझ है, ये उनको भी डरा देती है, उन शत्रुओं को भी सावधान कर देती है। जब हम सच्चाई के साथ, धार्मिकता के साथ और खराई के साथ जब जीवन हम बिताएंगे, तो लोगों के अंदर में परमेश्वर के प्रति भय आएगा और लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया सुलेमान के जीवन में, जब हम 28 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब समस्त इस्राएल ने इस न्याय के बारे में जिसे राजा ने चुकाया था सुना, तो उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने देखा कि न्याय करने के लिए उसमें परमेश्वर की ओर से बुद्धि है। और यही बुद्धि हम देखते हैं राजा सुलेमान को महिमा दिलाती है, यही बुद्धि उसके राज्य को और बड़ा बनाती है। इसी बुद्धि से बहुत सारे लोग उपहार लेकर आते हैं, इसी बुद्धि से उसके मान सम्मान में चांद और तारे लग जाते हैं। ये भाई बहनों, हमें भी आने वाले समय में कुछ इस तरीके का जीवन जीना है, ताकि लोग परमेश्वर को जाने, समझें, परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की महिमा करें, और हम अपने इस जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा, प्रशंसा, तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर की, जो आपने ये दिन दिया फिर से एक बार हम लोगों को। और पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचन में पढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से राजा सुलेमान ने उन 2 स्त्रियों के बच्चे से संबंधित जो विवाद था उसे सुलझाया, और जो असली मां थी उसे बच्चा मिल गया। परमेश्वर, ये सच है कि आपकी जो बुद्धि है वो अगम्य है। आप जिसके जीवन में आ जाते हैं उसके जीवन का हर अंधकार, हर प्रकार की मूर्खता दूर हो जाती है। और आपने राजा सुलेमान के जीवन में ये वरदान दिया। होने दे प्रभु जी की ये वरदान हम सबके जीवन में, हम जितने भी लोग यहाँ पर इस वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम सबके जीवन में ऐसा ही वरदान मिले, ताकि हम भी बुद्धि भरा मन पाएं, जिससे कि हम आपके नाम की महिमा कर सकें लोगों के बीच में, ताकि लोग आपका भय मान सकें। हम धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। ये प्रार्थना करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आप सभी को जय मसीह की। और अगली वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे।